हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, स्पेशली फॉर टीसनेट। तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाउ टू परफेक्ट इन जीके। तो टीसनेट में जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद है आपको। और आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो इस वीडियो में। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला हाउ टू प्रिपेयर इन जीके, जीके को कैसे तैयार करें सर, जीके को क्या करना चाहिए, जीके मेरा तैयार हो चुका। तो मैं आप ही का सवाल को आप ही से ही जवाब मैं चाहूँगा और आप ही लोग अपने आप में सोचना ये बात। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मेरा एक ही क्वेश्चन रहेगा कि क्या आपका तैयारी हो चुका है, आप तैयारी होने का टाइम भी आ गया। क्या आपको मैं 2018 का पेपर बिना तैयार किए हुए, यानी कि बिना आंसर दिए हुए आपको अगर मैं दे देता, क्या आप उसको सॉल्यूशन कर पाते तो कितना कर पाते? क्या आपसे सॉल्यूशन हो जाता? क्या आप 40 क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पा रहे हो? क्या आपको 40 क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं? यानी कि 2016 का पेपर ले लो, 2017 का पेपर ले लो, 2018 का पेपर ले लो। स्टैटिक जीके तो बदलने वाली नहीं है, करंट अफेयर्स की बात मैं कर रहा हूँ। तो करंट अफेयर्स बदलते रहते हैं, करंट अफेयर्स को छोड़ ही दो, स्टैटिक जीके पे आ जाओ। क्या आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते कि नहीं कर पाते? आप कितना कर पाते? ये आपसे ही आप ही का जवाब है, अगर आपने तैयार हो गए हो तो। क्योंकि क्वेश्चन सिलेबस जैसे रहते हैं टीस के, वो सेम ही रहते हैं, लेकिन टीस भी कभी कभी एक दो क्वेश्चन अलग ही तरीके का पूछ देता है जो स्टूडेंट फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि 2018 में पूछा गया था जेटा क्या है, जेटा एक क्वेश्चन आया था, आप देखना। तो ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ, आप कैसे पिछले ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं अपने तैयारी से। आपको आंसर मिल जाएगा तो आप तो ऐसे ही बता दोगे, लेकिन आंसर क्या मैं नहीं देता तो आप कर पाते कि नहीं? आपको स्कीम पता है कि नहीं, गवर्नमेंट स्कीम आपको अच्छे से हिस्ट्री पता है कि नहीं, आपको जन पॉलिटिक्स पता है कि नहीं, इकोनॉमी पता है कि नहीं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो बहुत सारे यूट्यूब में टीजनेट के वीडियो चल रहे हैं, इजी इजी वाले, और स्टूडेंट भी खुश हो जा रहे कि इतना ही इजी आएगा जीके का क्वेश्चन। वो मत समझना तुम कि इतना इजी आएगा। प्रूफ है कि 2018 का पेपर देख लो, 2017 का पेपर देख लो, 2016 का पेपर देख लो, किस तरीके से उन लोग कौन से पॉइंट को पकड़ के पूछते हैं जीके में, वो आप याद रखना जरूर। तो यही मैं आपको बताने वाला था कि आपको ऐसी तैयारी करना है ताकि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं आए कि हाँ, ऐसा क्वेश्चन आता तो मैं 2019 में भी सॉल्व कर लेता, ऐसा क्वेश्चन आए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जान के याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो टीज भी अपने एक एक अपने टीज भी अपने सिलेबस में ये लिख के रख दिया है कि देखो, मैं बताता हूँ आपको, अगर अच्छा से नहीं दिख रहा हो देखो क्या लिखा हुआ है। दिस लिस्ट इज ओनली इंडिकेटिव एंड नॉट रेस्ट्रिक्टिव। तो याद रखना, ये संकेत दिए जा रहे कि ये सब आपके पोर्शन हो सकते हैं, लेकिन प्रतिबंध नहीं है, यानी कि रेस्ट्रिक्ट नहीं है कि यही क्वेश्चन यही आपके सिलेबस रहेंगे। तो आप इनको कह भी नहीं सकते हो कि क्या यही सिलेबस रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये आप सभी लोग देख लेना है। अभी मैं बोर्ड पे लिख के बताता तो आप बोलते कि झूठ बोल रहे हो। तो यहाँ पर देख लो सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, इंडिकेटिव है, नॉट रेस्ट्रिक्टिव, याद रखना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि टीस क्या लेवल का क्वेश्चन पूछता है। तो तैयारी कैसे परफेक्ट करें, ये भी एक क्वेश्चन है, परफेक्ट कैसे करें। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाने से अच्छा है कि आप उसके बारे में डीपली नॉलेज रखो। एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे अलग तरीके से तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि पिछले बार मोनोपोली मोनोपोली तो सभी को पता होगा कि सिंगल सेलर होता है, कोई भी प्रोडक्ट का सिंगल सेलर होता है, ये तो आपको सभी को पता था। लेकिन कितने उन्होंने घुरा के पूछ दिया, क्वेश्चन को ही पलट दिया कि कंट्रोल किसके पास सबसे ज्यादा रहता है। तो आप अगर प्रीवियस ईयर 2018 का पेपर देखोगे तो उन्होंने कितना अच्छे से क्वेश्चन को सेट किया था ताकि स्टूडेंट कंफ्यूजन में थोड़ा रहे कि कौन सा
मार्केट है जो कंट्रोल सबसे उसके पास रहता है। सिंगल सेल, सभी को पता है कि सिंगल सेलर को मोनोपोली कहा जाता है। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन हो गए थे। और मनरेगा के लिए क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सभी ने आधार कार्ड लिख दिया था। अरे मनरेगा 100 डेज का जॉब के लिए होता है, ये पता होना चाहिए आपको। तो जॉब कार्ड मैंडेटरी होगा, उसमें आधार कार्ड नहीं होगा, बैंक अकाउंट नहीं है वो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन टीस का फेवरेट्स रहते हैं बहुत ही, जो स्टूडेंट को भी थोड़ा हल्का परेशान करते हैं। लेकिन अगर उसको समझदारी से आंसर दिया जाए, अगर उसको थोड़ा सा सोचा जाए, थोड़ा सा, लेकिन उसको आंसर दे दिया जा सकता है। इतना भी हार्ड नहीं है, लेकिन उसको आंसर दिया जा सकता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी थे। प्रेसिडेंट के पास क्या पावर रहते हैं, ये आपको क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट्स के पास क्या पावर रहते हैं। इकोनॉमी में आपको क्या पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इंडियन इकोनॉमी जैसे हो गया, पॉवर्टी हो गया, पॉपुलेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे कुछ आपको पढ़ना है। उससे रिलेटेड करंट अफेयर भी पढ़ना है, उससे रिलेटेड आपको स्टैटिक भी पढ़ना है। ये तो नहीं बोलता टीस कि हाँ मैं इससे करंट अफेयर ही पूछूंगा या स्टैटिक पूछूंगा। इसलिए थोड़ा लोगों को परेशानी होती है जीके करने में। वैसे तो बाकी सारे क्वेश्चन, रीजनिंग बोलो, इंग्लिश बोलो, मैथ्स बोलो, सभी कोई कर लेते हैं। फंस जाते हैं सभी जो जीके में ही। तो जीके में अभी भी लगता है उनको कि इजी इजी क्वेश्चन करके चल जाएंगे तो हमारा टीसनेट का सारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो वही क्वेश्चन को आप पढ़ के देखो कि प्रीवियस ईयर का सॉल्व हो रहा है कि नहीं। इजी इजी पे मत रहो आप। जितना ज़्यादा डीपली उसके बारे में नॉलेज रखोगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा एग्जामिनेशन में। डीपली नॉलेज, यही मैं बताना चाहता था आपको। स्पोर्ट्स के बारे में भी पूछा था तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे जलिया कट्टू के बारे में, क्योंकि उसे सरकार बंद करनी चाहती थी। ये सब स्पोर्ट्स जो देश का भी मुद्दा एक बन जाता है, वो सब क्वेश्चन आते हैं। सिंपली कोई ये ट्रॉफी इसके लिए मिलेगी, वो ट्रॉफी इसके लिए मिलेगी, ये सब पूछा नहीं गया है अभी तक। बहुत ही मुश्किल होता है ये सब क्वेश्चन को समझना। और थोड़ा करंट अफेयर को भी अच्छा से तैयारी करें, स्टैटिक को भी तैयारी करें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इजी इजी क्वेश्चन देखकर वीडियो में खुश मत हो जाना कि हाँ ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और टीसनेट में आते हैं, ऐसा कभी मत करना। तो जितना डीपली नॉलेज उतना अच्छा, जितना आपका हार्ड वर्क उतना ही आपके लिए अच्छा है। क्योंकि कई कई स्टूडेंट्स को जब मैंने देखा था, 3-4 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, एक इंडियन इकोनॉमी का आप एक पतला सा बुक पढ़ते हो, और उस समय इतना मोटा मोटा 1000-1200 पेज का एक इंडियन इकोनॉमी सब पढ़ते थे कि ताकि वो 2 मार्क्स मेरा छूट ना जाए, 2 मार्क्स मेरा गलत ना हो जाए, और ताकि एचआरएम मेरे से मिस ना हो जाए, एचआरएम का सिलेक्शन ना हो। ऐसा किया करते थे, बहुत 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो अभी भी आपको वही करना है जो पहले भी लड़के सिलेक्शन के लिए करते आ रहे हैं, वही आपको अभी भी करना जरूरी है। आप ऐसा मत सोचो कि टिस बेसिक नॉलेज ही आपको जनरल नॉलेज पूछेगा, सभी तरीके से पूछ लेगा, आपको सभी तरह से जान लेगा। उसका क्वेश्चन का जीके को 40 मार्क्स का रखना ही जरूरी है, क्योंकि टिस इज ए बिजनेस स्कूल नहीं है, वो एक सोशल साइंस कॉलेज है। तो ये आपको जरूरी है जानना। तो ओके फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम मिलूंगा आपके लिए। थैंक यू।